गॉट इट। ओके। और जहां तक जिनको हो सके वो वीडियो ऑन करे, सो अच्छा रहेगा मुझे भी आपके साथ बात करने के लिए। ओके। दूसरी बात, अगर पति पत्नी आप हैं तो पति पत्नी बैठिए साथ में, इसको सुनिए। ओके, ये दोनों के लिए है। अगर आप दोनों अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं और आगे लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ नहीं है पेरेंटिंग के लिए। हमने जो आजकल का माहौल तैयार किया है ना, कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत बातों से ही हम बहुत कुछ फर्क ला सकते हैं। सिर्फ हमें पता चाहिए है कि एग्जैक्टली हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, क्या करता है, किस तरह से हमारे संस्कार तैयार होते हैं, किस तरह से हमारा बुद्धि चलने लगता है। ये सब अगर अच्छे से पता हो, साइकोलॉजिकली पता हो, तो हम उसके ऊपर अपनी अपनी आइडिया से, अपनी अपनी कल्पना से बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके बच्चों को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। मेरा एवरीथिंग इन पेरेंटिंग के पीछे का पूरा जो होल पर्पस है वो यही है कि आप पेरेंट्स एक छोटी सी और सिंपल भाषा में समझे कि हमारे बच्चों का ब्रेन काम कैसे करता है, वो डेवलप कैसे होता है। अगर एक बार ये आप समझ जाते हैं कि ब्रेन कैसे डेवलप होता है, तो फिर उसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये अपने आप इवॉल्व होते जाता है, ये अपने आप हम समझते जाते हैं आगे आगे। लेकिन अगर पता ही ना हो कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, पता ही ना हो कि इसका विकास कैसे होता है, ये डेवलप कैसे होता है, तो फिर हम एक दूसरे को देखते हैं और जो बाकी लोग करते हैं वैसे ही हम करते जाते हैं, और बस वैसे ही चल रहा है ना। एक दूसरे का देख के बैठे हैं, बच्चों को किताबें लेके स्कूल में लेके बैठे, किताबों में लेके बैठे हैं, और वक्त आता है कि बच्चा ना तो इसमें सही है ना उसमें सही है। कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं और कुछ बच्चे वहीं पे रह जाते हैं, ना उसको ये समझ में आता है ना वो समझ में आता है। फिर हम उसको ज्यादा फोर्स करते हैं, भैया पढ़, ये पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ पढ़, और फोर्स करते हैं, लेकिन नतीजा जो चाहिए वो नहीं मिलता है। कैसे शुरुआत हुई ना ये बुद्धिमत्ता के विकास की, तो मैं एक बार मैं बैठा था, एक दो केसेस स्टडी कर रहा था। एक बच्चा था, आई थिंक गर्भ संस्कार किया था, और एक 4-5 साल का बच्चा था। उसका जो ग्रास्पिंग पावर, उसका जो इंटेलेक्चुअल पावर, उसका जो अंडरस्टैंडिंग था, वो कमाल का था। मैंने उस बच्चों को अच्छे से देखा, और वो जो गर्भ संस्कार की जितनी भी टेक्निक्स थी वो सारे कर रहे थे। सो बच्चा बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा था। और उन्हीं के घर उस दिन मैं खाना खाने गया था, और उसी दिन उनके घर कोई मेहमान भी आए। सो दूसरा एक बच्चा था उनका जो घर में जो मेहमान आए, वो भी उसी एज का था, उसी उम्र का था। लेकिन वो बच्चे का बुद्धि शुरू हुआ ही नहीं था, ऐसा मुझे लगा। ये बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा, या फिर मैं बातें की, मैं उनके साथ थोड़ा-सा खेला उन बच्चों के साथ, लेकिन वो पहला बच्चा तो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन दूसरा बच्चा है जो कि सिर्फ देख रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था, और समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ, क्या बात कर, जो कि मैं बहुत सिंपल सिंपल बातें कर रहा था। मैंने उस वक़्त मुझे आया कि ये दोनों बच्चे में इतना फ़र्क क्यों? अब जैसे कि थोड़ा-सा साइकोलॉजी का पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा-सा ट्रेनिंग काउंसलिंग करता हूँ, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहता है पेरेंट्स का, कि ये एग्ज़ैक्टली ये पेरेंट्स कैसे हैं, ये पेरेंट्स कैसे हैं, ये कैसे बच्चों को सँभालते हैं, ये कैसे बच्चों को सँभालते हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स, जो बच्चा ठीक-ठाक था, उसका डेवलपमेंट ठीक था, उस पेरेंट्स के बारे में तो मुझे पता। वो पेरेंट्स थोड़ा-सा
लेट गो टाइप के। लेट गो मीन्स इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मतलब कोई चीजें लेके बैठ जाए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं थे। वो थोड़ा फ्री थे। वो बच्चों को भी उतना स्पेस देते थे, फ्रीडम देते थे। तो वो अपने आप वो बच्चे में दिखने लगा। लेकिन मैंने उस बच्चे के पेरेंट्स का थोड़ा-सा स्टडी किया, जिसका ब्रेन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ या फिर उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसे पता चला कि वो जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही इंस्ट्रक्टिव पेरेंट्स हैं। मतलब वो हर चीज़ बच्चे को कैसी चाहिए, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये गलत है, यहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ मत चढ़ना, ये मत करना, वो मत करना। तो क्या नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। बस ऐसे वो, और पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसे, बंद थे, उन दोनों के दिमाग बंद थे। सो बच्चा अपने आप बंद ही हो रहा था, कुछ शुरू तो हुआ नहीं था उसका। सो वो एक लिमिट में रहते हैं। वो पेरेंट्स जो है, मैं बहुत 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 पढ़ाई करने के बाद पता चला कि वो पेरेंट्स एक बहुत ही इनसिक्योर और लिमिटेड रिसोर्सेस या फिर लिमिटेड अपना जोन, जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो इमीडिएट नहीं छोड़ते थे और बहुत लिमिटेड रहते थे। सो अपने आप पता चला कि क्या होता है ना, माँ बाप और बच्चे, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे। एक फिलोसोफर, एक साइकोलॉजिस्ट हैं अल्बर्ट बोंडूरा। उन्होंने एक प्रिंसिपल, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक प्रिंसिपल बनाया। उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ाने से नहीं सीखते हैं। उनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट है। अल्बर्ट बोंडूरा, आप अगर गूगल पे जाएंगे तो उनके बारे में आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने 3 स्टेप्स बताए। पहला स्टेप जो है, बच्चे देख के सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन कर। बच्चे आप क्या कह रहे हैं ये नहीं देखते हैं, बच्चे आप क्या कर रहे हैं वहां से सुनते हैं, और वहां से ही बच्चे सीखते हैं। जैसे समझो आप सिगरेट पी रहे हैं और बच्चों को आप बता रहे हैं भैया सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, या फिर बच्चों को बेटा सिगरेट नहीं पीनी, और आप पी रहे हैं, आप घर पे पी रहे हैं। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं वो घर पे आके पीते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं घर पे बाहर जाते हैं, एटलीस्ट इतना तो होश रहता है कि बच्चों के सामने ना पिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस बात का कुछ लेना देना नहीं होता है, और वो बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, बेटा मुझे तो सिगरेट की आदत लग गई है, अभी मैं क्या करूं, मुझे आदत लग गई है, मैं पीता हूं, लेकिन तू मत पीना, ये बहुत बुरी है, ये जहर है, ये नहीं पीना चाहिए। बच्चा देखता है ठीक है पापा कोई बात नहीं है, लेकिन मन में तो पक्का पैंतरा बोलता है ये जहर है, तो फिर आप क्यों पी रहे हो, है ना? तो वो जरूर कहता है कि ठीक है जहर है, लेकिन एक दिन तो ट्राई करूंगा जरूर। और बच्चा वो करता है। तो बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, आप क्या बोल रहे हो इससे नहीं सीखता है, आप क्या बता रहे हो इससे नहीं सीखता है, आप क्या कर रहे हो ना, इससे ये सीखता है। बच्चे देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे रहते हो घर में। जैसे हम बच्चों को सिखाएंगे बेटा सच बोलना चाहिए, और हम झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा ये नहीं पकड़ता है कि मैं सच बोलना चाहिए, ये बता रहे हैं, ये नहीं पकड़ेगा। आप क्या कर रहे हो वो पकड़ेगा, राइट? सो वो अल्बर्ट बोंडूरा का कहना है कि ये 3 स्टेप्स है। पहला है ऑब्जर्वेशन, बच्चे देखते हैं, आपको देखते हैं, आजू-बाजू में देखते हैं, सराउंडिंग्स देखते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है वो देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उसका अपना एक मेंटल इमेज बनाते हैं अपने अंदर। उनका अपना एक उस दुनिया का एक इमेज बनता है, और फिर वो एक्शन करते हैं। देखते हैं, इमेज बनाते हैं और एक्शन करते हैं। उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही सुंदर था। उन्होंने कहा कि मैंने जब भी कुत्ते को पहले खाना दिया, पहले तो एक्सपेरिमेंट किया कि कुत्ते का खाना उसके सामने लाया। तो जैसे ही खाना दिखा, कुत्ते के मुँह से लार टपकने लगी।
और ये होता है जनरली। तो कुत्ते ने वो खाया। सो सिंपल एक्सपेरिमेंट था। फिर दूसरे इसमें उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, टंग 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 घंटी बजाई, और कुछ देर बाद कुत्ते के सामने खाना लाया। तो पहले तो सिर्फ घंटी बजाई तो कुत्ते के अंदर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुत्ते को घंटी और उसके अंदर का कुछ रिलेशन पता नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई और उसके सामने खाना लाया। तो जब घंटी बजाई और खाना लाया, 2 बार ऐसे होने के बाद कुत्ते को पता चला जब भी घंटी बज जाती है तब क्या आता है, खाना आता है। उसका अपना अपना परसेप्शन, एक्शन का परसेप्शन, घंटी बज जाए खाना आ जाए। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा चेंजेस लाया। उन्होंने घंटी बजाई, खाना अभी तक आया नहीं, लेकिन कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। समझिए इस बात को। दिमाग क्या किया, घंटी बजी, अंदर कुछ तो इमेज फिट है इस घंटी के साथ रिलेशन, अभी तक खाना नहीं आया लेकिन उसके ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया। ऑब्जर्व, देखते हैं दुनिया को, उसका अपना एक इमेज बनाते हैं और एक्शन लेते हैं। ये बातों को थोड़ा सा समझिए, हम बहुत आसान तरीके से समझते जाएंगे ब्रेन कैसा काम करता है। ब्रेन, पहली स्टेप कि ब्रेन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, अभी तो ये पूरे साइंटिस्ट ने पूरा मान भी लिया है कि ब्रेन सिर्फ देख के सीखता है, दूसरा कोई किसी चीज से नहीं सीखता है। सिर्फ देखता है और सीखता है। देखता है, अपना इमेज बनाता है, एक्शन लेता है। देखता है, अपना इमेज बनाता है, एक्शन लेता है। देखता है, अपना इमेज बनाता है और एक्शन लेता है। ब्रेन इन्हीं स्टेप से सीखता है। ओके। और थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये ब्रेन किस तरह से अपने अंदर कनेक्शंस बनाते हैं। पहली स्टेप आप सीखे कि ये 3 स्टेप बताऊंगा, उसके बाद में एक्चुअल क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ वो बातें करूंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली करना क्या चाहिए, कैसे इस बुद्धिमत्ता को आगे लेके जाए। ये तो आप ही मुझे बताएंगे, क्योंकि एक बार आप ये प्रिंसिपल समझ जाएंगे कि ब्रेन कैसे काम कर रहा है, कैसे बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, तो आप ही समझ जाएंगे। तो सबसे पहली बात हमने देखी आज कि ब्रेन जो है देख के सीखता है। ओके, ये पहली बात। अब ब्रेन के न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, ये न्यूरॉन्स जो है ब्रेन की सेल्स है, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बनाती हैं। ओके, ये एक वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से हमारा ब्रेन जो है काम करते रहता है। ओके, सो जैसे भी हम किसी इस दुनिया में कोई भी चीज के बारे में जानते हैं या देखते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक मैग्नेटिक कनेक्शंस तैयार हो जाते हैं। और ये जो मैग्नेटिक कनेक्शन है, ये मैग्नेटिक कनेक्शंस एक दूसरे को, न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, उसको सिनेप्स कनेक्शंस कहते हैं। राइट। तो ये जब सिनेप्स फॉर्म हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो ये सिनेप्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है और आगे बढ़ता है। इसी बात को थोड़ा सा एक वीडियो के द्वारा हम समझेंगे। एक वीडियो आपसे शेयर करता हूं और फिर हम 1 मोमेंट। ओके, आपको दिख रहा है ना सबको? आवाज नहीं आ रही है।
आवाज आ रही है वीडियो की? आपको आ रही है आवाज वीडियो की? नहीं आ रही ना? Is about creating and strengthening pathways through these neurons and impulses of electricity. Between each and every connection in our brains is a tiny gap called a synapse. For any of us to learn something new, the electrical signal has to jump across this gap. As for every single one of us, learning something new means rearranging the way her brain works. Of us, learning something new means rearranging the way her brain works. Our brain has an astonishing 100 billion neurons, or brain cells, all connected together. Learning is about creating and strengthening pathways through these neurons. ये जो दिखा रहे हैं ये है ब्रेन के कनेक्शंस। हेलो, For impulses of electricity. But between each and every connection in our brains, there's a tiny gap called a synapse. For any of us to learn something new, the electrical signal has to jump across this gap to continue its journey. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. For us, it's like crossing a deep ravine. And getting from one side to the other should tell us something about the way we learn. The first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort, and it's the same when we cross our ravine. The first trip across it is the hardest. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. And a similar thing happens when we learn something. To
start with, learning is difficult. But as the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Sorry about that. By the time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like. गुड। मैं थोड़ा सा आपको ये वीडियो का समझाता हूँ। देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनते हैं ब्रेन के। और दोनों कनेक्शन, जैसे ये न्यूरॉन का कनेक्शन और ये न्यूरॉन का कनेक्शन कभी एक दूसरे को जुड़ता नहीं है। उनके बीच में कुछ गैप होता है, बहुत ही छोटा गैप होता है। और वो जो गैप है, वो गैप में से ही ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, सिग्नल पास करते हैं। वो मैग्नेटिक सिग्नल से वो पास होता है। जैसे उन्होंने अभी वीडियो में दिखाया कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना है, तो उन्होंने पहले रस्सी डाला, रस्सी से फिर गए, तो वो डिफिकल्ट बना। फिर धीरे धीरे उन्होंने 2 रस्सियां की, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रिज बनाया, और ब्रिज बनाने के बाद फिर धीरे धीरे उसके ऊपर उन्होंने लकड़ी डाली। तो अब उस ब्रिज के ऊपर हमें चलना क्या हो जाता, आसान है। अब हम दौड़ भी सकते हैं, राइट ना। अब उसके ऊपर वजन लेके भी दौड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब शुरू में हम उसके ऊपर वजन लेके नहीं दौड़ सकते थे, लेकिन अब हम उसके ऊपर वजन लेके भी दौड़ सकते हैं। ऐसा वो ब्रिज बन गया। सेम हमारे मसल्स का है, न्यूरॉन्स का है। वो जो कनेक्शंस बनते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है, ये गैप जितना स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग मतलब एक दूसरे को संवाद साधने में, वो मैग्नेटिक सिग्नल पास करने में जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना तेज हमारा दिमाग चलेगा, उतना आसानी से हमारा बच्चा सीख पाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है, राइट? तो जितना वो कनेक्शंस अंदर से स्ट्रांग बनेगा, उतना ज्यादा हमारे बच्चे नया नया बहुत सीख पाएंगे, वो बुद्धि को बहुत तेज गति से आगे लेके जा पाएंगे। ओके, यहां तक आ गए हम लोग। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक मसल है, ये भी है ना एक मसल, इसको बाइसेप कहते हैं, राइट ना। तो हम जिम में जाते हैं, तो एक वजन उठाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, ताकि ये बाइसेप बनने लगता है। 1 2 3 इस तरह से हम क्या करते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने 10 किलो का वजन उठाया और मेरा बाइसेप बना रहा हूं, ओके, तो बनेगा ना बाइसेप, कुछ देर कुछ हद तक बनेगा। दूसरे दिन में मैंने 10 किलो का उठाया, तीसरे दिन भी मैंने 10 किलो का उठाया, चौथे दिन भी मैंने 10 किलो का उठाया। मैं सिर्फ 10 किलो का वजन उठाते जा रहा हूँ, मेरा बाइसेप बनाते जा रहा हूँ। क्या होगा, कौन बता पाएगा? मैं सिर्फ 10 किलो के वजन से ही मेरा बाइसेप रोज इस तरह से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या होगा? मैं आपका चैट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूँ। क्या होगा इससे? 10 किलो का, 10 से ज्यादा बढ़ा नहीं रहा हूं, बस उतना ही कर रहा हूं। क्या होगा? टेल मी, पास पास पास। टेक इट इजी हो जाएगा। और टाइप कीजिए, बताइए मुझे आप क्या समझ रहे हैं, ये मुझे भी समझना है कि मैं 10 किलो का वजन लेके रोज उठा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, उठा रहा हूँ, रिपीटेशन और बढ़ा रहा हूँ। चाहिए तो हैंड एक्सरसाइज होगा। ओके, मसल विल गेट यूज फॉर इट वेट एंड स्टॉप ग्रोइंग फर्दर। वेरी गुड। शुरुआत में बाइसेप बनेगा, बाद में नहीं बनेगा, मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, ग्रोथ नहीं होगी। गुड, ग्रेट। आप सबके आंसर बराबर हैं।
शुरू में मेरा मसल ग्रो हो जाएगा, बनेगा, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। नथिंग विल हैपन। मैं 10 किलो उठा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, उठा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, उठा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। कुछ समय बाद हमारे उस मसल में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी, वो उसके आगे नहीं बढ़ेगा। यहां तक समझे? पक्का ना? यही लग रहा है ना सबको? ऐसे ही होगा ना? सेम थिंग ब्रेन के मसल्स के साथ भी होगा। तो क्या होगा? वो कभी भी ग्रो नहीं होगा, वो कभी भी ग्रो नहीं होगा। इट जस्ट गो, जा रहा है, आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे वो कनेक्शन को स्ट्रांग। देखो स्ट्रांग कैसे बनते हैं। देखो बच्चे शुरू में है ना बहुत क्यूरियस रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं हर चीज में। अरे बाप रे, ये करना है, वो करना है, मुझे स्कूल जाना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। एंड देन कुछ दिन बाद 10 किलो का वजन, बस चल रहा है। ना तो मसल में कुछ फर्क है, ना दिमाग में कुछ फर्क है, ना ही किसी वातावरण में दिमाग चलता ही नहीं है, उतना ही चलता है। देखो जब हम कोई भी चीज करने जाते हैं ना, तो क्यूरियोसिटी जब होती है तब हमारे ब्रेन में एक लिक्विड तैयार होता है, उस लिक्विड को कहते हैं डोपामाइन। ये हैप्पीनेस हार्मोन्स। ये डोपामाइन दो सिचुएशंस में बहुत ज्यादा तैयार होता है। जितना ज्यादा डोपामाइन की क्वांटिटी हमारे ब्रेन में तैयार होगी, उतना हमारे बच्चे वाव फील करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रेन सक्रिय होगा। और डोपामाइन दो चीजों में आता है। अननोन फैक्टर रहा ना, पता ही नहीं है क्या है, तो डोपामाइन जनरेट होता है ज्यादा मात्रा में। अनफेमिलियर सिचुएशन है, मतलब कुछ तो नया है, रोज रोज का वही नहीं है, कुछ तो नया है, तो डोपामाइन जनरेट होता है। सो जब जब डोपामाइन जनरेट होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है और बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं। यहां तक समझे? है ना? तो आपको अभी ये समझ में आता होगा कि बच्चे शुरू में जो क्यूरियस थे पढ़ने के लिए, वो कुछ दिन बाद क्यों नहीं पढ़ते हैं। रूटीन बताता हूं मैं आपको। हमारे बच्चों का रूटीन सेम है। सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, नाश्ता करेगा, उसका बैग उठाएगा। ये 10th और 12th तक यही शेड्यूल है। एम आई राइट? उठना है, ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है, अपनी बैग लेनी है, बस में बैठना है, स्कूल जाना है। स्कूल में जाने के बाद वो एक लेक्चर, एक और एप्पल, दूसरा एप्पल, तीसरा एप्पल, एक के बाद एक के बाद एक, सब लोग आएंगे, पढ़ाएंगे, बाद में प्रार्थना, एंड देन गो होम। फिर उसको अगर कहीं आपने खेलने का क्लास लगाया होगा, कहीं आपने उसको और ट्यूशन लगाई होगी, तो वहां जाएगा। दिन भर में सब करके रात को जब घर में आता है, तो वो उसके ब्रेन का हालत कुछ दिन बाद कैसे होता है, तो ये ऐसे ही होता है। 10 किलो का वजन रोज उठा रहा है और मसल्स बाइसेप बना रहा है। समझ रहे? ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 किलो का वजन, बाइसेप बना रहे हैं। 10 किलो का वजन, रोज उठ रहा है, शाम तक काम कर रहा है, 10 किलो का वजन, बाइसेप बना रहा है। रोज उठ रहा है, शाम तक काम कर रहा है, 10 किलो का वजन, बाइसेप बना रहा है। बाइसेप बनता ही नहीं है। काम करते हो तो बहुत, अरे दिन भर उठा रहा है वजन, बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है। नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो मसल यूज टू हो गया। और जब मसल यूज टू हो जाता है, तब वो क्यूरियस नहीं होता है। क्यूरियसिटी खत्म, डोपामाइन खत्म। डोपामाइन खत्म, सारी चीजें हाँ हाँ हाँ, क्या समझ में नहीं आता है, ध्यान में नहीं आता है, क्या पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बस। और एक्चुअली यही हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। और इसीलिए जिन बच्चों की क्षमता वाव 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 पढ़ने की है, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते। वो बच्चे स्कूल में जाते हैं, किस तरह से रहते हैं, पढ़ ही नहीं पाते। सेम, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे सीखने वाले। एक मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा।
ये आज के टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये वीडियो देखते वक्त आपके अंदर क्या महसूस होता है ये आप जरूर मुझे बताना। बहुत प्यार से इस वीडियो को देखना और मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो देखते वक्त आपके अंदर क्या क्या होता है, कैसे भाव आते हैं, कि ये मुझे आप बताना। ओके, टॉपिक अलग है लेकिन ये वीडियो हम अभी देखेंगे। 1 मिनट। इस वीडियो को पूरे प्यार से ध्यान से आप सब लोग देखेंगे। दोस्तों, मैंने सूर्य ग्रहण के वीडियो में सवाल पूछा था कि हमारे सूर्य से भी बड़े तारे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में सही सही आंसर भेजे हैं। मैं समझता हूं कि जिन्होंने सही आंसर दिए हैं या खोजने की जिज्ञासा दिखाई है वे सभी लोग अच्छे एस्ट्रोनॉमर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं 10 ऐसे तारे जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं और जो हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे का ही हिस्सा है। दोस्तों, हमारा सूर्य एक साधारण सा तारा है जिसकी गिनती येलो ड्वार्फ कैटेगरी में की जाती है। हाँ दोस्तों, ड्वार्फ। जैसे प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट में गिना गया है ना, वैसे दूसरे तारों के आकार के सामने हमारा सूर्य भी एक बौना यानी ड्वार्फ ही है, जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस है 6,95,700 किलोमीटर। वो हमसे सिर्फ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इसलिए बहुत बड़ा और गर्म नजर आता है, जिसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब देखते हैं सीरियस ए तारे को, जो हमारे आसमान में रात को दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। हमसे वो 8 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स दूर है। एक लाइट ईयर यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो अंतर, ये तो आपको पता होगा ही। तो वो लगभग हमारे सूर्य से आकार में दोगुना डबल है और हमारे सूर्य से डबल गर्म भी है, जिसके सतह का तापमान लगभग 9000 डिग्री सेल्सियस है। अगला तारा है पोलक्स। ये ऑरेंज जायंट प्रकार का तारा है जो हमसे लगभग 34 लाइट ईयर्स दूर है और जो सूर्य से लगभग 8 गुना बड़ा है। पर सूर्य से इसका तापमान थोड़ा ठंडा है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है आर्कटरस। ये भी ऑरेंज जायंट स्टार है। इसके सतह का तापमान भी लगभग पोलक्स जितना यानी लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस है, पर यह हमारे सूर्य से लगभग 30 गुना बड़ा है और हमसे 8 प्रकाश वर्ष दूर है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, ये तो 8 प्रकाश वर्ष यानी सीरियस ए जितना ही दूर है, पर उससे लगभग 15 गुना बड़ा है, तो ये उससे ज्यादा चमकीला होना चाहिए था। तो इसका उत्तर हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद आता है वापस एक ऑरेंज जायंट अल्डेबरान, जो सूर्य से 50 गुना बड़ा है, पर सूर्य से थोड़ा ठंडा है और हमसे 65 लाइट ईयर्स दूर है। अगला है रिगेल, जो ब्लू सुपर जायंट प्रकार का स्टार है और हमारे सूर्य से लगभग 90 गुना बड़ा है और हमारे सूर्य से बहुत ज्यादा गर्म भी है, जिसके सतह का तापमान लगभग 10,700 डिग्री सेल्सियस है और ये हमसे 864 प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद है ब्लू हाइपर जायंट स्टार, जिसका नाम है पिस्टॉल, जो सूर्य से लगभग 400 गुना बड़ा स्टार है और दोगुना गर्म भी है, पर यह हमसे 25,000 लाइट ईयर्स दूर है। अगला है एंटेरस। ये एक रेड सुपर जायंट स्टार है जो हमारे सूर्य से 883 गुना बड़ा है, पर सूर्य से काफी ठंडा है, यानी 3000 डिग्री सेल्सियस जितना ही है सतह का तापमान, और ये हमसे 604 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला रेड सुपर जायंट है बीटलजूस और ये सूर्य से लगभग 1300 गुना बड़ा है। हमसे ये 642 लाइट ईयर्स दूर है, पर हमारे सूर्य से ठंडा, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। आगे है वी कैनिस मेजोरिस। ये है रेड हाइपर जायंट, हमारे सूर्य से 1600 गुना बड़ा। इसके सामने हमारा सूर्य तो सच में एक डॉट यानी ड्वार्फ ही लग रहा है, पर यह भी हमारे सूर्य से कम गर्म है और हमसे 4892 प्रकाश वर्ष दूर है। और आखिर में है द मॉन्स्टर ऑफ द स्टार्स UY स्कूटाई, जो हमारे सूर्य से 1700 गुना बड़ा है, जिसके सामने इस आकार में हमारा सूर्य एक डॉट से भी छोटा है, जिसे यहाँ आप ढूंढते रह जाओगे। इस तारे का व्यास है करीब 2 अरब 37 करोड़ 65 लाख किलोमीटर। चलिए थोड़ा जूम करके देखते हैं। हाँ, अभी दिख रहा है हमारा सूरज। अभी वापस जूम इन करते हैं, है ना मजेदार बात। हमारे सूरज का तो जैसे इसके सामने कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो हमारी पृथ्वी की कल्पना करना तो छोड़ ही दो। अगर UY स्कूटाई को सूरज की जगह पर रख दिया तो वो बृहस्पति
यानी जुपिटर के कक्षा के आकार से भी ज्यादा बड़ा होगा। तो दोस्तों, युवा स्कूटाई ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा था, पर अब ये इतिहास हो गया है। उसका रिकॉर्ड ब्रेकर हमें मिल गया है, जो है स्टीफेंसन 218 स्टार। स्टीफेंसन 218 हमारे सूर्य से 2150 गुना बड़ा है। यानी इसे अगर सूर्य के स्थान पर रखे तो ये शनि की कक्षा पार कर जाएगा और इसका आउटर एटमॉस्फेयर प्लूटो की कक्षा के पार होगा। हमें सूर्य कितना चमकीला नजर आता है, हम खड़ी धूप में तो सूरज की तरफ देख भी नहीं सकते, पर स्टीफेंसन 218 हमारे सूर्य से 4,40,000 गुना ज्यादा चमकीला है। मतलब उसकी तरफ देखना तो दूर की बात, हम जलकर राख हो जाएंगे बस। तो है ना अद्भुत ये तारों का विश्व और हमारा ब्रह्मांड। ओके, ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या क्या आया, क्या क्या भाव आए, थोड़ा आप शेयर कीजिए। वाव फीलिंग, शांत, या फिर एक्साइटेड, क्यूरियस, क्या महसूस हुआ? एबंडेंस महसूस हुआ, वाव महसूस हुआ, समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन। ओके, मस्त लगा, क्यूरियोसिटी वाज इंक्रीज। ओके, न्यू लगा, ऑसम लगा, गुड। अब मुझे एक बात बताइए, क्यों लगा, क्यों लगा? वाई? न्यू इंफॉर्मेशन था तो हुआ क्या? न्यू इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी आती रहती है, हुआ क्या? नॉलेज नहीं था इसका, समथिंग न्यू, बहुत कुछ है जो अभी मालूम नहीं है। ओके ओके, सो देखिए, हमारे दिमाग में जितनी सारी इंफॉर्मेशन थी अब तक की, उससे ये कई गुना ज्यादा अलग है, राइट ना? मतलब ये क्या कर, ये देखते देखते ही हमें वाव महसूस होता है, क्योंकि हम क्यूरियस हो जाते हैं। डोपामाइन अंदर सीक्रेट होता है, और फिर इसीलिए ना, जितना ग्रह तारों के बारे में सुनो तो हमें कैसे लगता है, अंदर वाव वाव महसूस हो। मतलब क्या हुआ, ये 10 किलो है ना, तो ये 15 किलो आ गया, तो अभी क्या हो गया, यहाँ पर 10 का 15 हो गया, तो इमीडिएट यहाँ पे क्या हो गया, कुछ तो हलचल शुरू हो गई, हलचल शुरू हो गई, कनेक्शंस, डोपामाइन शुरू हो गया, क्यूरियस हो गए, वाव, राइट? सो ये जो है, ये पहला स्टेप है। बच्चों की बुद्धिमत्ता को अगर आपको बढ़ाना है सही मायने में, तो एवरी टाइम, हमेशा उसे 1 किलो वजन ज्यादा दे दो। 10 किलो उठा रहा है ना, तो कितना दे दो, 11 दे दो। 11 उठा लिया, 12 दे दो। 12 उठा लिया, 13 दे दो। 13 उठा लिया, 14 दे दो। उसको जितना ज्यादा आप हर चीज के बारे में एक्सपोजर दोगे, उतना ज्यादा बच्चों की बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। जितना ज्यादा एक्सपोजर दोगे, देखिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं किस तरह से एक्सपोजर देना चाहिए। मैं हमारे गुरुकुल के कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक्सपोजर क्या होता है, कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे बच्चे उस बुद्धिमत्ता को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। जस्ट देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं और फिर इसके ऊपर ही बात करेंगे फिर से।
तो क्या हो रहा है इन बच्चों के दिमाग के साथ, आपको अभी समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल एक्टिविटी है। खोल रहे हैं, नया कुछ बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अंदर क्या हो रहा है? डोपामाइन डेवलप हो रहा है। ओके, क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है। और वो जितना आप उनको हमेशा 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 ब्रेन को खींचने के लिए, वो कनेक्शंस के लिए कुछ ना कुछ देते रहो, वो जो सिनेप्स कनेक्शन का गैप है वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। और मैग्नेटिक जो करंट है वहां से जो बहता है वो इतना आसान बन जाता है कि पूरे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उससे इधर उधर वायर्स घूम। जैसे आपने कभी गणपति मंडल गए होंगे तो लाइटिंग कर दिखाते हैं, बराबर ना? तो लाइटिंग जो डिस्को लाइटिंग लगाते हैं तो कितनी सारी हजारों करोड़ों पीछे वायर्स होती है। वो ये बल से वो बल से ऐसे इतनी सारी वायर्स होती है। जितनी वो वायर स्ट्रांग, ओके और परफेक्ट होगी उतना वो पटापट पटापट सब कुछ होगा ना। अगर वायर्स खराब होगी तो क्या होगा? वायर्स खराब हो गई तो पूरा उनका जो सेट है वो चलेगा नहीं, या उसकी कैपेसिटी से कम चलेगा। तो ब्रेन की वायर्स को है ना मजबूत करने के लिए ये चीजें चाहिए होती है बच्चों को। अब ये मैं छोटे बच्चे से लेके बड़े 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक के भी बच्चों के लिए सेम ही तरीका है। सिर्फ करना क्या पड़ेगा? लेवल बढ़ाओ। ये छोटा रिमोट कार खोल रहा है, वो शायद एक्चुअल कार खोले। लेवल बढ़ाओ, लेकिन करना वही है। एक्सप्लोर करो एक्सप्लोर करो एक्सप्लोर करो, जितनी ज्यादा नई नई चीजें। जैसे अभी ये ना, ये बच्चों को मैं क्या करता हूँ, एक घंटे का सेशन देता हूँ, उनको वहां लेके जाता हूँ, वो सब खोलते हैं, नया कुछ बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं। उनका वो सेशन खत्म होते ही जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो आप उनके चेहरे देखना कैसे निकलते हैं। वो वाव करके निकलते हैं और बस उसी स्टेज में उनको लेके जाते हैं क्लास में और पढ़ाते हैं। वो वाव करके पढ़ते हैं, वाव करके एक क्लास से वाव करके निकलते हैं, दूसरी क्लास में वाव करके जाते हैं। हमेशा ये देखते हैं हम कि उनका डोपामाइन, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती रहे। बहुत सारी चीजें हैं, मैं और एक वीडियो आपको दिखाता हूं कैसे डेवलप होता है। अब इसमें भी देखिए, इसमें कैसे डेवलप हो रहा है उनका। चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला, चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला, असा सुंदर चॉकलेटचा भल्या काय, दादीना 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 दादीना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6
क्या हो रहा है? और दिखने में सिंपल एक म्यूजिक और डांस लगता है, लेकिन अब आप ऊपर मत देखना बच्चों को, आप उसके ब्रेन में देखना। अभी उसके ब्रेन में क्या हो रहा है? उसके ब्रेन में डोपामाइन तैयार हो रहा है, उसके ब्रेन में रिदमिक सेंस डेवलप हो रहा है, उसके ब्रेन में जो रिदम पैटर्न के लिए जो भी कनेक्शंस है वो कनेक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं। समझ रहे हैं? सो जितना ज्यादा और आप देते जाएंगे, जैसे देखो लैंग्वेज के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, लॉजिकल थिंकिंग के लिए है, हर चीज के लिए, भाषा के लिए है, लैंग्वेज, एवरीथिंग। ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, और जितना ज्यादा आप उनको दोगे उतना ज्यादा बच्चों के ब्रेन के कनेक्शंस बढ़ेंगे। और एक वीडियो देखते हैं, इसको भी इसी तरह से देखना, किस तरह से ये इन तीनों वीडियो में, ये वीडियो है रात को ट्रेकिंग का, जो कि जिंदगी में कभी बच्चों को देते नहीं है, राइट ना? हम तो जितना सेफ ले जाए सेफ ले जाते। ये सबसे बड़ा तरीका है जिसमें हम बच्चों के पैटर्न्स को तैयार कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल पाथवेज होते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये वीडियो देखते हैं। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, हेलो हेलो महादेव, सच्चे शिवाजी महाराज की जय। छोले सितारों की नोक नोक हाथों को खींच के हम चाहे तो चांद रख ले टिफिन में, मन में जो सोच ले हम। आया है दूर तक देश अपना, जाएंगे दूर तक हम, देखेगी दुनिया जलवे हमारे, यूं जगमगाएंगे हम। बीते कल से हमको सीखते जाना है, नए कल की कल कल से पल पल सजाना है। बीते कल से हमको सीखते जाना है, नए कल की कल कल से पल पल सजाना है। गुड। सो अब और देखिए, एक छोटा सा बच्चा जब एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ता है, तो हमारे लिए, हमारे साइज से वो पत्थर तो बहुत छोटा होता है, राइट? लेकिन उसके लिए वो पत्थर बहुत बड़ा होता है। जब वो चढ़ के जाता है तब उसके अंदर इमीडिएट वाव फीलिंग आती है, राइट ना? तो ये राजगढ़ चढ़ के आए थे बच्चे। नर्सरी का बच्चा जब वो ऊपर चढ़ा और उसने देखा बहुत दूर तक ऐसे वो पहाड़ी पहाड़ है और पत्थर, और मैं यहां तक चढ़ा। वो जब घर जाके मुझे एक पेरेंट्स ने फोन किया कि वो बता रहा था कि उसको पता नहीं चल रहा था वो कहाँ गया। उसे बहुत दूर गए थे हम, बहुत दूर गए थे, बहुत ऊपर गए थे, बहुत ऊपर गए थे, और बहुत बड़ा काला काला पत्थर था। सब उसकी नजर से देखना आप, हमारे लिए जो इतना सा है उसके लिए वो बहुत बड़ा होता है, और वो जो बहुत बड़ा है ना, वो ही उसके सारे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है। सिंपल आज के इसमें इतना ही सीखना है आपको। ये 10 किलो है, 11 करो, 12 करो, 15 करो, लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, हर चीज में बढ़ाओ, म्यूजिक में बढ़ाओ, साइंस में बढ़ाओ, उसको ट्रेकिंग के लिए लेके जाओ, उसमें बढ़ाओ, उसके स्पोर्ट्स में बढ़ाओ। वो 1 किलोमीटर दौड़ रहा है तो 2 महीने के बाद 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। जब तक हम उसकी लेवल नहीं बढ़ाएंगे तब तक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है।
नहीं तो फिर वो 10 किलो उठा रहा है, छोड़ रहा है, उठा रहा है, छोड़ रहा है, उठा रहा है, छोड़ रहा है। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग ना? सो बुद्धिमत्ता अगर बढ़ानी है तो सिंपल तरीका, एक्सप्लोर, पहली स्टेप, एक्सप्लोर 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 एक्सप्लोर। जितना ज्यादा बच्चों को दे सकते हो, दिखा सकते हो। अल्बर्ट बंडूरा, इनके 3 स्टेप ध्यान में रखना, ऑब्जर्व, माइंड इमेज एंड एक्शन। ये 3 स्टेप के साथ साथ बच्चा सीखता है। अब आपको क्या करना है, बच्चों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, खुद उसमें उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा वातावरण उसका बदलो। घर से बाहर निकालो बच्चों को। सेव 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 नहीं बाबा, इतना इतना इतना। वो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को पकड़ के रखते हैं, हमारी सिक्योरिटी उनको भी उतना ही ये कर दे, क्योंकि हमारे दिमाग से जितना समझता है उतना हम करते हैं, राइट ना? छोड़ना जरूरी है। वो एक ही रूटीन, एक ही चीज, ट्यूशन स्कूल, ट्यूशन स्कूल, ट्यूशन स्कूल, ये बच्चा जिंदगी भर अपनी बुद्धिमत्ता को ग्रो नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। बस उतना ही, वो 10 किलो का वजन जिंदगी भर उठाते रहेगा और 10 किलो की बुद्धिमत्ता पे ही पूरा जीवन बिता देगा। और आपको पता है, पहले 8 साल, बाद में 12 साल और 16 साल, एंड देन लास्ट 25-50 ईयर, ये बहुत क्रुशियल होते हैं। इन उम्र में ही बच्चों की बुद्धिमत्ता को हम कुछ दे सकते हैं। पहले 8 साल ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा आपको 70%, 70-80%। नेक्स्ट 12 से 16 के बीच में और 10%, 90%, बचा हुआ 10%, 25 साल का होते होते, उसके बाद 1% भी बुद्धि नहीं बढ़ेगी, नॉट अ चांस ऑफ 1%। उसी बुद्धि पे खेलेंगे फिर जीवन भर। लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखने दो, करने दो, सुनने दो। जितना ज्यादा करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उतना ज्यादा ये न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन तैयार होते हैं। और फिर एक बार कनेक्शन तैयार हो गया ना, तो फिर 30 साल, 35 साल, 40 साल का होगा ना, तो उस कनेक्शन के आधार पे काम करेगा। फिर वो बनेगा एपीजे, फिर वो बनेगा साइंटिस्ट, फिर वो सोचेगा उसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, क्योंकि उसके कनेक्शन स्ट्रांग है। अब कनेक्शन को कुछ नहीं करना है, ब्रिज तैयार है, अब सिर्फ दौड़ने का काम है। फिर हम उसको दिशा देंगे और उस दिशा में उधर लेके जाएंगे, राइट ना? लेकिन पहले ब्रिज तो स्ट्रांग होना चाहिए। और ये सिर्फ आपके हाथ में 70%, 8 साल की उम्र तक, 16 साल की उम्र तक, और 10-20% और 25 साल, और 25 साल के बाद ये ब्रिज जैसा बना है वैसे ही फाइनल। और फिर सारी जिंदगी उसी उतने ही ब्रिज पे खेलना। यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता है, देयर इज नो रिकंस्ट्रक्शन। ओके, सो आज के पूरे सेशन में अगर आप इतना भी समझ गए होंगे कि अगर बच्चों को बुद्धिमत्ता से डेवलप करना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा चीजों का एक्सप्लोर करना, देखना और वो करना, इसके लिए आप लेके जाना चाहिए आगे, राइट? मतलब क्या है, ये मत सोचना कि आपके बच्चों को कितना समझता है, ये मत सोचना कि वो क्या देख रहा है, क्या समझेगा, इसको कुछ नहीं समझेगा। आप दो बस। ये बच्चे का भी काम नहीं है डेवलप होना, और आपका भी नहीं है, उसका ब्रेन। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे दिमाग में। ये ब्रेन इज ऑटोमेटिक सिस्टम। इसको जो देखेगा अपने आप बनेगा, देखेगा अपने आप बनेगा, देखेगा अपने आप बनेगा। तो जितना देखेगा उतना बनेगा और उतना करेगा। सो अल्बर्ट बोंडूरा, देखो, इमेज और करो। ओके, ठीक है। तो आज के इसमें इतना ही सीखते हैं। आप भी समझ गए होंगे। सो जो हम कर रहे हैं ना बच्चों के साथ, दिन रात किताब स्कूल ट्यूशन, किताब स्कूल ट्यूशन,
अब स्कूल भी ऐसी होनी चाहिए ना जो किताबों से बाहर निकाल ले। नहीं तो घर में भी वही बैठे हैं, स्कूल में भी जाके वैसे ही बैठे, ट्यूशन में भी जाके वैसे ही बैठे, 10 किलो का वजन जिंदगी भर उठाते रहेंगे। स्कूल भी तो वैसी चाहिए, राइट, जो हर चीज का एक्सप्लोर है, हर चीज को उनके उनको देखने को मिले, करने को मिले, और जितना करेंगे, जितना देखेंगे, उतना डेवलप होंगे। ओके, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, ओमकार करते हैं, नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसी का एडवांस पार्ट। ओके, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी शंका है, कुछ भी पूछना है, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी पेरेंटिंग के लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए, सिर्फ ये एक ही सवाल नहीं पूछना कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है गुरुजी बताइए कुछ, वो उसका आंसर नहीं दूंगा मैं, वो तो आप देख लेना, पढ़ाई करने के लिए थोड़ी बच्चे आए यहाँ पर। उतना सवाल छोड़ के आप मुझे पूछो कि मेरे बच्चे को इंटेलेक्चुअली कैसे मैं आगे लेके जाऊं, इंटेलेक्चुअली उसको कैसे बड़ा करना है, ये मैं बताऊंगा। मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है गुरुजी, ये सवाल मुझे मत पूछना, बाकी जो भी आप पेरेंटिंग के बारे में पूछेंगे आई विल आंसर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।